कश्यप ऋषि ने देवताओं के हित के लिए काशी में जाकर एक पार्थी शिवलिंग का निर्माण किया और उसके समक्ष घोर तप किया। ओम नमः। उनकी इस तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, कहने लगे वर मांगो। तब कश्यप ऋषि ने वर मांगा कि हे प्रभु, आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म दीजिए। भगवान महादेव ने तथास्तु कहा। कुछ समय के बाद में कश्यप ऋषि की पत्नी सुरभि के गर्भ से भगवान महादेव के 11 रुद्र अवतार। पहला अवतार हुआ कपाली अवतार, दूसरा अवतार हुआ पिंगल अवतार, तीसरा अवतार हुआ भीम अवतार, चौथा अवतार हुआ विरूपाक्ष। ये विरूपाक्ष महादेव जो है ना, आप रतलाम जाओ तो रतलाम से 17 किलोमीटर पहले एक बिलपाक गांव है। उस बिलपाक गांव में विरूपाक्ष महादेव का धरती में से प्रकट हुए विरूपाक्ष महादेव। ये बिलपाक गांव विरूपाक्ष और इस स्तंभ को कोई भी एक साथ हिल नहीं सकता। इसे भूल भुलैया मानते हैं। जगह नहीं है। ये चौथा अवतार है। पांचवा अवतार अवतार हुआ। सातवां अवतार अवतार हुआ। आठवां अवतार हुआ। और अवतार हुआ। आप वंदना करते हो ना? जब आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हो और वह जल जलाधारी से नीचे की ओर जाता है, उस स्थान पर चंड देव का वास है। और जितना भी जल आप चढ़ाते हो उस स्थान पर बहुत सारे परम शिव भक्त क्या करते हैं कि जैसे जलाधारी से नीचे वहां पर एक पात्र रख देते हैं, उस जल को दे देते हैं और उस जल को क्या करते हैं, शिव महापुराण की कथा कैसी है कि शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ जल कभी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वह चंड देव का भाग है। उस जल को किस प्रकार लिया जाता है उसका भी विधान। आप इस स्पर्श करो, अपने मस्तक पर लगाओ, दोनों नेत्रों पर वह जल गंगा की तरफ पवित्र हो जाएगा। ये क्या शिव हो शक्ति बोले हो तो बाकी ठीक है, आप सब जानते हो। बाकी जो लिखा हुआ उसको अपने मस्तक से लगाना, गंगा की तरह पवित्र। जितना भी जल चढ़ाते हो चंडदेव से 10वां अवतार है और 11वां अवतार अवतार। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ये मैंने 11 रुद्र अवतारों की कथा सुनी। ये है 11 रुद्र अवतार।
की कथा में शिव पुराण का परिचय, महत्व, बिल्वपत्र की उत्पत्ति, महिमा, भस्म की महिमा, रुद्राक्ष की उत्पत्ति, देवराज एवं चंचुला के मोक्ष की कथा। दूसरे दिवस में शिव लीला में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होना और उस दिन सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा भगवान महादेव का पूजन करना और वह दिन शिवरात्रि का दिन, ये दूसरे दिन का। तृतीय दिवस में दक्ष की तपस्या से देवी का प्रसन्न होना, दक्ष के यहाँ कन्या रूप में जन्म लेना और नाम सती होना और सती जी और शिव जी का विवाह और सती जी को यज्ञ में नहीं बुलाया दक्ष प्रजापति ने तो अपना देह दिया। ये तृतीय दिवस की कथा है। चतुर्थ दिवस में राजा हिमाचल की तपस्या से देवी का प्रसन्न होना, राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लेना और नाम हुआ पार्वती और पार्वती जी और शिव जी का विवाह। चतुर्थ दिवस की कथा है। पांचवें दिवस में श्री कार्तिक जी का जन्म और श्री गणेश जी के जन्म की कथा। छठे दिवस में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। प्रथम सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर, छठा ज्योतिर्लिंग भीमशंकर, सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, नौवां ज्योतिर्लिंग वेदनाथ, 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर और 12वां ज्योतिर्लिंग कुशमेश्वर महादेव की कथा। और आज सप्तम दिवस में भगवान महादेव के 11 रुद्र अवतार ये 7 वर्षों का क्रम और 7 दिन आपने भूख शांति